लगेगा हमें हमारी कथा की दक्षिणा मिल गई, हमें लगेगा कि हमारी कथा करना सार्थक होगा। बोल राघवेंद्र सरकार की। केवल अनपढ़ है लेकिन ये बात जानता है कि उसके पितरों का कल्याण होगा तो उसका कल्याण होगा। और हम पढ़े लिखे हैं तब भी अपने माता पिता के मूल को नहीं समझ पाते। केवट बारंबार भगवान के चरण कमलों को धुलता है और बड़े आनंद से जैसे अमृत का खजाना मिल गया हो वह अपने परिवार अपने वंशजों को पिलाता है। गंगा मैया भी आज बड़े प्रसन्न है। मैया भगवान के श्री चरणों को देख करके सोचती हैं कि जब भगवान ने विराट रूप धारण किया था, पग पाताल शीश आज धाम है से विकराल स्वरूप को धारण किया था, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जिस जल से भगवान के पाद प्रक्षालन किया था वही पाद प्रक्षालन ही आज गंगा के रूप में है। तो गंगा मैया सोचती हैं कि उस दिन भगवान के चरण कमलों का स्पर्श मिला था या तो आज भगवान के चरण कमलों का स्पर्श मिला है। खूब आशीष देते हैं गंगा मैया, कहते हैं धन्य रे केवट तेरे, तूने तो अपने पितरों के साथ साथ इस गंगा को भी तार दिया। संसार गंगा की अविरल धारा से तर जाता है लेकिन गंगा भी किससे तरती है? तो बोले गंगा भगवान के श्रीपाद पद्मों का स्पर्श पाके तर जाती हैं। केवट भगवान को जो है तो नाव में बिठाता है, नाव में बिठा करके चलता है और कुछ दूर जाने के बाद गंगा मैया ऐसी उत्ताल तरंगे लेने लगती हैं, ऐसी ऊंची ऊंची तरंगे लेने लगती हैं मानो नाव पलटने को तैयार है। तो केवट मनाता है कि हे गंगा मैया ये कैसा आप अनर्थ करने जा रही हैं? आप हमारे सम्मान को, हमने राम जी से कहा है कि आपको सुरक्षित उस पार ले जाएंगे और आज तो आपकी तरंग, आपकी धारा ऐसी अनवरत ताल रूप धारण कर रही है कि मानो यह हमारी नौका को टिकने ही न दे। हो मेरी नैया में सीतारा गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीतारा गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो जी धीरे बहो, धीरे बहो जी धीरे बहो, धीरे बहो जी
समझा कि अब गंगा मैया बिना चरण के स्पर्श से मानने वाले नहीं, अपने चरणों को नीचे कर देते हैं। गंगा मैया के इस पार उतरते हैं, उतर स्थान हो गई सुर सरी रेता सीय राम गुह लखन समेता। रामचरितमानस में कैसा संस्कार देखिए। सरकार ने तो आज लेडीज फर्स्ट का नियम चालू किया है, लेकिन हमारा सनातन धर्म तब से माताओं का प्रथम स्थान रखा है। नाव में चढ़ते समय जो है तो भगवान सबसे पहले माता किशोरी जी को ही नाव पर बिठाते हैं, और इसके बाद जो है तो जब उतरते हैं तब भी श्री राम पहले माता किशोरी जी को नाव से उतारते हैं, फिर राम जी उतरते हैं, फिर अपने मित्र निषाद राज जी को उतारते हैं, और इसके बाद जो है तो लक्ष्मण जी। ये हमारे साथ, ये तो आज जब पाश्चात्य सभ्यता वाले आक्रांताओं ने आकर के हमारी माताओं बहनों को तंग करना शुरू कर दिया, तब से जो है तो माताओं को बचाने के लिए उनको छिपाना शुरू कर दिया, उनका नाम बाद में आने लगा। तब से हमारे सनातन धर्म में जो है तो पिता का नाम आगे आया है। नहीं, कभी भी पिता के नाम से पुत्र का परिचय नहीं होता था, माता के नाम से ही पुत्र का परिचय होता। कुंती पुत्र अर्जुन, कभी आपने सुना है पांडु पुत्र अर्जुन? हमेशा कुंती पुत्र अर्जुन, राधे पुत्र कर्ण। कर्ण अपनी माता के साथ अपना नाम, गंगा पुत्र शांतनु भीष्म पितामह। महाराज हमारे सनातन धर्म में जितने भी सिद्धांत आज बताए जा रहे हैं वह तब से ही, जब आक्रांता आकर के हमारी माताओं बहनों की अस्मिता का उल्लंघन करने लगे, तब माताओं को सुरक्षित रखने के लिए माताओं को दबाने लगे, माताओं को थोड़ा बाहर जाने से परहेज करने लगे। इसलिए नहीं कि उनको बंधन में रखने के, इसलिए कि उनकी सुरक्षा, जिसे हम बंधन मानते हैं महाराज, वो सुरक्षा है हमारी। ये बात हम सब सनातन माताओं को समझानी होगी और समझनी भी होगी। माता सीता को सबसे पहले राम जी उतारते हैं, और इसके बाद आजकल के लोग कहते हैं ना कि रामचरितमानस पढ़ने से क्या सीखने को मिले। एक बाबा रेलवे स्टेशन में सुंदर रामचरितमानस खोल के पढ़ रहे थे। अब एक पढ़ा लिखा जोड़ा नवा नवेला विवाह करके पहुंचा, क्या है जब देखो तब रामचरितमानस बोले रहे। बाबा मुस्कुरा कर समझे कि इसे समझाने से कोई लाभ नहीं है, तो चुप रह के मुस्कुरा दिए। गाड़ी आगे बढ़ी, दोनों पति पत्नी जो है तो गंगा स्नान करने के लिए गए हुए। ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन जब गंगा पहुंची, प्रयाग पहुंची महाराज, तो संत महात्मा उतरे, और संत महात्मा उतर कर देख रहे हैं कि वही व्यक्ति जो है तो बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। संत ने कहा क्यों साहब बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात हो गई? वो व्यक्ति कहता है क्या बताएं बाबा, हम सब जो है तो गंगा स्नान करने के लिए अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे। हम तो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन पत्नी का पता नहीं चढ़ी कि नहीं चढ़ी। तो बाबा बोले यही होता है रामचरितमानस पढ़ने से। अगर रामचरितमानस तुम पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि पहले पत्नी को बिठाया जाता है, पहले पत्नी को उतारा जाता है। और तुमने रामचरितमानस पढ़ी तो तुम्हें कैसे पता होगा? बेचारा बड़ा परेशान। महात्मा जी ने कहा ऐसा करो, पास में ही हनुमान जी की मंदिर है, वहां जाकर के, पास में ही राम जी की मंदिर है, वहां जाकर के सुंदर भगवान को लड्डू का भोग लगाओ, राम जी कृपा कर देंगे तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी मिल जाए। बेचारा बढ़िया 2 किलो घी का लड्डू लेकर के राम जी की मंदिर की ओर चला जा रहा था। कभी हनुमान मंदिर के पुजारी जी मिल गए, बोले बेटा बड़े परेशान हो, क्या बात है? बोला बाबा हम गंगा स्नान करने के लिए आए थे, ट्रेन में बैठे पर हमारी पत्नी कहीं छूट गई। अब बस राम जी से विनती करने जा रहे हैं कि प्रभु हमारी पत्नी मिल जाए, इसलिए लड्डू का भोग लेके जा रहे हैं। हनुमान मंदिर के पुजारी जी बोले फिर तू गलती कर रहा है,
रामचरितमानस पढ़ा होता तो तुझे पता होता कि राम जी जब अपनी पत्नी को नहीं खोज पाए तो तेरी पत्नी को क्या खोज। लड्डू का भोग लगाना है तुझार हनुमान जी। तो महाराज रामचरितमानस जीवन के हर व्यवहार हर सिद्धांत को हमको सिखाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो आप अल्फा बीटा का साइन पढ़ लेते हो इसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। अब पिताजी से बात करनी है तो साइन थीटा अल्फा बीटा कह के बात करो। ये तो रामचरितमानस हमें जिंदगी के दोनों पहलुओं से अवगत कराता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये शिक्षा हमारे लिए आवश्यक नहीं, समय के अनुकूल यदि इसकी आवश्यकता है तो अवश्य, लेकिन यह भी जानना चाहिए संसार का कोई दूसरा धर्म पंथ ऐसा नहीं है जो हमको जीवन के दोनों पहलुओं को सिखाता हो। लेकिन हमारा रामचरितमानस सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, इसका ऐसा सिद्धांत है कि जीवन के दोनों पहलुओं से अवगत कराता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये केवल रामचरितमानस ही सिखाता है, हमारा सनातन धर्म ही बतलाता है। बाकी सब तो कॉपी पेस्ट है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान ने भाव से केवट की ओर देखा कि बताओ आज हमने इस केवट को कुछ दिया ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही क्या। केवट ने प्रथम में ही बताया था नहीं जाना कुछ और कबारू यही प्रतिपालो सब परिवार। केवट ने पहले बताया कि कुछ और धंधा बिजनेस नहीं जानता हूँ, ये नाव चलाता हूँ, नाव चलाने से जो कुछ मिलता है उसी से अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर इस केवट को हमारे जैसे दो चार ठो ग्राहक मिल गए तो महाराज उसके घर परिवार को सड़क में आ जाएंगे। रामचंद्र जी संकुचित हैं। रामचंद्र जी के हृदय की इस गति को समझ करके माता किशोरी तुरंत अपने हाथ की अंगूठी को उतार कर केवट को दे दी। सिय ही पीती सिय जानी हमारी, यही सिय जानी मन मुदरी मना बड़े प्रसन्नता के साथ। अब विचार करिए हमारी बहन की शादी होती है और उसको हम अंगूठी देते हैं, तब भी महाराज आज की महंगाई में 50-60 हजार की अंगूठी तो बन ही जाती है। और माता सीता जो त्रिलोक के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू हैं, महाराज जनक जी की पुत्री हैं, उनकी अंगूठी की कीमत क्या रही होगी कल्पना करिए। उनकी पुत्री और पुत्र वधू की कल्पना क्या है, पुत्री वधू की अंगूठी की कीमत क्या रही होगी। सारा विश्व जिनको दंडवत प्रणाम करता है, विश्व का सारा ऐश्वर्य जिनका है, इश्क का सारा वैभव जिनका है, जिनके ऐश्वर्य वैभव को देख करके इंद्र भी संकुचित हो जाते हैं, इंद्र भी शर्माते हैं, इंद्र भी लज्जा खा जाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू की अंगूठी की कीमत क्या हो।
कुछ चाहिए। भगवान जी करते हैं कि मैं कहता हूँ सो प्रसाद में सिर देना चाहते हो तो जब आप लौटना वनवास 14 वर्ष बाद तो दर्शन देते चले जाना। इस प्रकार से गोस्वामी बाबा केवट प्रसंग को लिखते हैं, केवट की भक्ति भंगुमा को लिखते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन नहीं कछु केवट ले मिला कीन करुणायतन भक्ति भक्ति का निर्मल वरदान देकर के भगवान केवट को विदा करते हैं और स्वयं जाकर के संतों को दर्शन देते हुए चित्रकूट के पावन धाम पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। इधर सुमंत जी महाराज अयोध्या की दशा बतलाते हैं। जैसे रामचंद्र जी सुमंत को आदेश देकर के गंगा पार होने के लिए नाव पे सवार हो रहे हैं, सुमंत जी ऐसे व्याकुल होकर के तड़पड़ाने लगते हैं जैसे कोई मछली को जल से बाहर निकाल दे। जब उनको अपने प्राण को रोकने के लिए उद्यत होते हैं, लेकिन जैसे ही राम जी का विरह याद आता है वैसे पुनः अपने प्राण को त्याग देने के लिए आगे सोचते हैं अब राम के बिना अवध जाने से कोई लाभ नहीं, मर जाना ही उचित है। लेकिन जब राम जी की बात याद आती है, दशरथ जी का ख्याल आता है तो जाता है। घोड़ों की दशा ऐसी है, घोड़े चलते चलते मार्ग में राम जी के विरह में मूर्छा खाकर के गिर जाते हैं। घंटों बार जब सुमंत जी अचेत से सचेत होते हैं महाराज, तब घोड़ों को जल सिंचित करके उनकी निद्रा उनकी चेतना को जागृत करते हैं। जैसे तैसे जनक अवधपुर की सीमा में पहुंचते हैं। सुमंत जी इंतजार कर रहे हैं कि अब रात्रि हो जाए तो अंधेरे में चोरी छुप के जो है तो अयोध्या रात्रि प्रहर में सुमंत्र जी पहुंचते हैं। और जब सुमंत्र जी पहुंचते हैं रात्रि की वेला में, सब कोई मानो सुमंत्र जी का ही इंतजार कर रहे हैं। दशरथ जी के मन में एक आशा जग रही है कि हमने सुमंत जी से कहा था कि 4 दिन वन घुमा करके राम जी को वापस ले आना, हो सकता है सुमंत्र राम जी को ले आने। इसी भाव भंगिमा में डूबे हुए दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब सुमंत जी अकेले आते हैं, सारे अयोध्यावासी सुमंत को ठाने देते हैं कि सुमंत तुझसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। हम तो आलसी नींद के वशीभूत होकर के तमसा के किनारे सो गए और भगवान हमें छोड़ करके चले गए। तू तो सौभाग्यशाली था, राम जी तुझे अपने साथ लेकर गए। परवारे अभागे उदारे तेरी बुद्धि, तू वहां भी उनको छोड़ करके चला। इस बात को सुनते ही वज्रापात होते ही जिस प्रकार से मंदराचल पर्वत बिखर करके चूर्ण चूर्ण में परिणित हो जाता है, सुमंत जी तुरंत प्राण त्यागने को उद्यत हो जाते हैं। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ आगे आते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं मेरे राम, तो क्या उन्होंने कुछ संदेश कहा है? सुमंत जी कहते हैं राम जी ने आपको 14 वर्ष के लिए दंडवत प्रणाम कहा। इस बात को सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय कलेजा जल उठा। कहते हैं मेरा राम इतना अच्छा कैसे हो सकता? आज अगर पुत्र की हिस्सा बटाई हो और उसमें पिता एक पुत्र को 1 रोटी ज्यादा दे दे तो दूसरा पुत्र पिता को इतनी गाली देता है महाराज। लेकिन रामचंद्र जी जो है तो दंडवत कह रहे हैं 14 वर्ष के लिए एक साथ। महाराज दशरथ का हृदय जल गया। महाराज दशरथ कहते हैं शंकर भगवान, संसार का हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी हो, पर मैं एक ऐसा भागा पिता हूं जो मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन ना करे।
राम राम कहते हुए महाराज दशरथ व्याकुल हो गई। माता कौशल्या का भी अब धैर्य टूट गया। वह भी कहते लगी, करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। कहते हैं अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, मुझे मेरा राम चाहिए। स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष धाम चाहिए, मुझे मेरा राम चाहिए। न स्वर्ग चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए। माता कौशल्या महाराज दशरथ भी व्याकुल होकर के भगवान के बाल्यकाल की लीलाओं को याद करके जो है तो बिलखने लगे, रोने लगे। माता कैकेयी को ताने मारने लगे, व्यंग कसने लगे। कहते हैं कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम
कौशल्या को बुला करके अपने जीवन की कुछ कथा सुनाने लगते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप उनको याद आने लगता है और हम सबको लगता है कि श्रवण कुमार के पिता के दिए गए श्राप के कारण ही महाराज दशरथ जो है मर गए, पर वास्तविकता ये नहीं है। महाराज दशरथ जब तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं वरदान मांगो, तो महाराज दशरथ कहते हैं चाहूं तुम्हें समान सुत आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। दूसरा वरदान मांगते हैं कि मनि बिन फन जिमि जल बिन मीना मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। दूसरा वरदान मांगते हैं कि राम जी आप मेरे पुत्र बन करके तो आओ, पर मेरा जो प्रेम हो वो आपसे इतना प्रगाढ़ हो, इतना अगाध हो, इतनी अतिशयोक्ति हो उस प्रेम की कि जिस प्रकार से मछली को जल से अलग कर देने पर मछली मर जाती है, सर्प की मणि सर्प से अलग कर देने पर सर्प मर जाता है सिर पटक पटक कर, उसी प्रकार राम अगर तुमसे मेरा विरह हो जाए तो मैं भी व्याकुल होकर के मछली और सर्प की भांति प्राण त्याग दूं, तुम्हारे बिना मैं शरीर को धारण कर पाता। वास्तविकता तो ये है, ये तो एक बस कथा है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया था, इस वजह से महाराज दशरथ राम जी के विरह में मर गए। ये कथा है, पर सत्य यही है महाराज दशरथ जी ने तो वरदान ही मांगा है कि मनि बिन जल बिन मीना